वेलकम बैक अगेन। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप से होते हैं। दो टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स को। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हम, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और पिछले क्लासेस में आपको बता चुका हूँ डिग्री क्या होता है। डिग्री इज बेसिकली व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाता है, हमारा डिग्री कहलाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैसे क्लासिफाई करते हैं हम, इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हम इसको टेबुलेटेड फॉर्म में कर लेते हैं, जो समझने में आसानी होगी। ऑन द बेसिस, अगर टर्म्स के बेस पे करें तो कितने टर्म्स का एसोसिएशन है, उसके बेस पे हम इस चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारा पहला वाला क्या है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर टर्म्स हमारा 1 होता है, 1 2 एंड 3, उसी तरीके से तो अगर टर्म्स 1 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन क्या कहा जाएगा, ये हमारा कहलाएगा मोनोमियल। मोनोमियल। अगर टर्म्स 2 है तो इसे हम कहेंगे बायोनोमियल। बायोनोमियल। और अगर नंबर टर्म 3 है तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। उसी तरीके से जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उस अकॉर्डिंग से क्वाड, पेंट, इस तरीके से होते जाते हैं, बट उतना ज्यादा जाने की हमें जरूरत नहीं होती। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा अगर होता है तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली में पॉलिनोमियल कह देते हैं। ये पॉलिनोमियल है। इसके एग्जांपल्स, अगर इसके एग्जांपल्स को देखा जाए, टाइप्स में देखो किस टाइप्स का पॉलिनोमियल है, एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, मोनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म होता है। जैसे एक ही टर्म हो सकता है, जैसे कि हो गया 2x², ओनली वन टर्म्स है, राइट। जैसे कि हो गया 4x + x, ये भी हमारा एक ही टर्म है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5x, राइट। फर्दर सॉल्व हो सकता है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोमियल ही कहलाएगा। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। उससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 5 हो गया तो उसे हम बेसिकली पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में बेसिकली क्या होने, दो टर्म्स होने चाहिए, कोई भी दो टर्म्स, जैसे x + y, ये भी क्या बाइनोमियल है, राइट। बाइनोमियल है। x² - x³, ये भी बाइनोमियल है। 4x² + 2, ये भी बाइनोमियल है, एक्सेट्रा। नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली 2 होने चाहिए, और वो टर्म्स जो होते हैं सेपरेट होने चाहिए प्लस और माइनस से, उसको काउंट करना है आपको। वही क्या कहलाएगा, हमारा बाइनोमियल, राइट। और 2 नंबर ऑफ टर्म्स है तो बाइनोमियल कहलाएंगे, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है क्या, तो क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल कहलाएंगे। उसी अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल होगा, वो क्या होगा, हमारा कोई भी 3 टर्म्स का एसोसिएशन होना चाहिए। जैसे x³ हो गया, प्लस x² हो गया, +1, 3 टर्म्स है इसमें। अगर ये तीनों टर्म्स है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 4xy - 6, राइट, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। तो अगर क्लासिफिकेशन, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे आप कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे आप ये कर सकते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे करते हैं तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो क्लासिफाई किया गया, ये क्लासिफाई किसके बेस पे किया गया, ये क्लासिफाई किया हो गया बेसिकली आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। अगर डिग्री, अगर सॉरी, अगर टर्म्स अगर 1 है तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल सा कोई क्वेश्चन, इज x² - x² इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो सिंगल टर्म है, राइट, ये एक सिंगल टर्म है, x² बेसिकली क्या है, सिंगल टर्म है, राइट। अगर ये सिंगल टर्म है तो ये सिंगल टर्म कैसे पॉलिनोमियल हो जाता है, पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर एक टर्म होगा जो भी पॉलिनोमियल, उसको हमने मोनोमियल की कैटेगरी में रखा है, ये स्पेशल केसेस में आते हैं। अगर एक टर्म होगा तो उसे मोनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये सारे ही पॉलिनोमियल्स है। अगर इसका आंसर, अगर आप ये लिखते हो कि ये मोनोमियल है तो भी करेक्ट है, राइट, मोनोमियल है तो भी करेक्ट है। अगर आप
पॉलिनोमियल लिखते हो तो भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा, इज माइनस एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल, तब क्या लिखोगे, यस बिल्कुल। चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, ऑल आर पॉलिनोमियल्स। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 4x + 3y, 4x + 3y क्या है, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो वहां पे अगर ऑप्शन मैच होता है, दो टर्म है, तो बाइनोमियल लिख दो। अगर नहीं हो पाता है, अगर पॉलिनोमियल का ऑप्शन है तो फिर पॉलिनोमियल को टिक करो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस हमने इसको क्लासिफाई किया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है। यहाँ पे डिग्री अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4, डिग्री 1, 2 एंड 3 एंड 4, 3 एंड 4, तो इस केसेस में क्या हो सकता है हमारा, पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 होती है तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 4 है तो उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 तो लीनियर, अगर डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 तो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक, अगर डिग्री 4 तो हमारा क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। उसी के बेस पे यहाँ पे टाइप्स में तो हमने लिख दिया कि टाइप्स क्या है, लीनियर, TY टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। उसे अगर अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं हम साथ में, नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होंगे, तो बेसिकली जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो 1 है, तो एटमोस्ट मैक्सिमम 1 ही जीरोज हो सकता है। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी है, 2, एटमोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं। क्यूबिक में कितने हैं डिग्री, 3, एटमोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज हो सकते हैं, दैट इज एटमोस्ट 4 जीरोज हो सकते हैं। इसके साथ साथ में इसके एग्जाम्पल को भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो डिग्री के बेस पे आपको लिखना है, डिग्री के बेस पे आपको इसको लिखना है, तो क्या क्या आप लिख सकते हैं। तो लीनियर है, तो डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए आपके, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो x + 1, राइट। ये क्या होगा, x + 1, ये क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 तो आप इसमें लिख सकते हैं p of x = x² + 5x + 6, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये इसकी कितनी होगी, डिग्री 2। क्यूबिक में क्या लिख सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो, दैट इज x³ - x² + 1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली p of x, इसमें क्वाड्रेटिक में आप ले सकते हो x4 + x³ - x² + 1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा हमारा, बाई क्वाड्रेटिक कहलाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ऑल दिस। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया, टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री अगर n है, इफ सपोज करते हैं, इफ हैशटैग लगा देते हैं यहाँ पे, इफ एनी पॉलिनोमियल having degree n, if any polynomial having degree n, then at most n zeros are there. At most n zeros are there, right? तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कुछ और क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है, वो क्या होते हैं, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री फिक्स्ड हो, जैसे कोई कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 7 एक कांस्टेंट नंबर है। इस 7 को मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 7 × x⁻⁴, फिर भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 ही रहेगी। दैट इज पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, दैट इज कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, होती है, उसमें जो वेरिएबल्स होती है, उनकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ओके, फॉर एनी कांस्टेंट
polynomial the degree is 0. For any constant polynomial the degree is 0. ये याद रखना, कांस्टेंट में हमने यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वी हैव नॉट इंक्लूडेड द टर्म 0. 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। और जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, जो है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और जिसकी डिग्री कितनी होती है 0, वो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्रैक्शनल एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, -7/8 हो सकता है, ठीक है, 3/4 हो सकता है। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर पॉसिबल, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ये भी अच्छा है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। अब इस जीरो पॉलिनोमियल में इस चीज पॉइंट को आपको याद रखना है कि वहां पे हमने क्या कंसीडर नहीं किया, तो वहां पे हमने जीरो कंसीडर नहीं किया, तो यहाँ हमें जीरो कंसीडर करना है, ठीक है। ये भी जो जीरो पॉलिनोमियल है, इसमें भी ओनली वन टर्म होता है, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक और एक ही टर्म का पार्टिसिपेशन है, दैट इज ओनली वन टर्म। दूसरा, और जो वन टर्म होता है वो जीरो ही होता है, ओनली वन टर्म, और वो क्या होगा, विच इज जीरो ओनली, विच इज ओनली जीरो। एक टर्म होगा, वो भी टर्म क्या कहलाएगा, वो भी टर्म क्या होगा, जीरो ही टर्म होगा। अगर वो जीरो ही टर्म होगा, सपोज करो यहाँ पे हम लिख देते जीरो, राइट। और मैं आपसे कहता हूं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जीरो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो डिग्री होता है जीरो पॉलिनोमियल की, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों है, क्यों नॉट डिफाइंड है? अब देखो जीरो लिखा हुआ है, जीरो में मैं क्या कर सकता हूँ, 0.x⁻⁷ भी लिख सकता हूँ, तो भी ये नंबर जीरो है। 0.x⁻ में 1 लिख सकता हूँ, फिर भी जीरो है। 0.x⁻³ लिख सकता हूँ, फिर भी ये टर्म जीरो है। तो एक जीरो नंबर को किसी भी डिग्री से, किसी भी वेरिएबल की डिग्री से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, या किसी भी डिग्री से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो बेसिकली वो क्या वैल्यू देगा आपको, बेसिकली वो आपको जीरो ही देगा। इसलिए उसकी डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। हैशटैग लगा के आप इसे लिख लो, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हमारे पास जो थे कितने तरह के क्लासिफिकेशन हो गए। एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। बेसिकली कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी उसमें आप जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते। नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक ही टर्म का एसोसिएशन होता है इसमें, और साथ साथ में सबसे अच्छी बात, इसमें आपको जीरो इंक्लूड नहीं करना है। इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो होती है। उसी तरीके से जो जीरो पॉलिनोमियल होता है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल है, उसमें वन टर्म होता है, और एक टर्म वो कौन सा टर्म होता है, जीरो ही होता है। और जीरो पॉलिनोमियल होती है, उस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। So the degree of a zero polynomial is not defined, and the degree of constant polynomial is what? That is zero. Okay, degree of constant polynomial is what? That is zero. Similarly, एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देख रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैं आपको देता हूँ, एंड नाउ क्वेश्चन इज इसकी डिग्री कितनी है। फाइंड आउट द डिग्री of the polynomial p of y is equals to y raised to the power 3 into 1 minus y raised to the power 4। इसकी डिग्री आपको बतानी है, इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री बताने के लिए आपको क्या देखना होता है, हाईएस्ट पावर देखना होता है। हाईएस्ट पावर देखने के लिए सबसे पहले इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें आप देख रहे हो इसमें दो ही टर्म का पार्टिसिपेशन है, और इसको आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, y रेज टू द पावर क्यूब माइनस y रेज टू द पावर कितना होगा, 7। तो यहाँ पे जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो कितना है, 7 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितना है, दैट इज 7। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, दैट इज डिग्री इज 7। डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 7। अगर एक क्वेश्चन अगर उसी के अगर हो
तो एक ये ए पार्ट कंसीडर कर लेते, बी पार्ट का अगर मैं डिग्री पूछूं दैट इज -10 है, और -10 की डिग्री आपको बतानी है कि -10 जो एक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी। तो इसकी डिग्री क्या होगी आपको पता है, ये -10 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब क्या होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ये कांस्टेंट है, -10 की वैल्यू क्या है, बेसिकली इज व्हाट, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। ओके, तो यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास। तो वहां हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉरी, zeros of polynomials. Thank you.